मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे मुगल काल में चित्रकला की। इससे पहले अपन ने बात की थी स्थापत्य कला की और उसके जो महत्वपूर्ण साक्ष्य थे वो अपन ने देखे थे। आज हम बात करेंगे चित्रकला की। चित्रकला के उद्देश्य क्या थे और उनकी विशेषताएं क्या थी और किस किस ने बनाया और किस काल में बने और कौन से चित्र महत्वपूर्ण हैं और चित्रकारों के नाम, ये सवाल पूछे जाते हैं या इनको अपन को समझना जरूरी है। सर्वप्रथम उद्देश्य। चित्रकला के उद्देश्य प्रमुख मुगल काल में थे वो प्रेम पात्र की अभिव्यक्ति, स्वयं की, चित्रकार की या बादशाह की अभिव्यक्ति, धार्मिक दृष्टिकोण, शास्त्रीय दृष्टिकोण, स्थानीय भावनाएं, आम जनता की भावनाएं, प्रेम पात्र की अभिव्यक्ति, अन्य सामाजिक क्रियाकलाप, युद्ध के दृश्य, प्रेम के दृश्य, धार्मिक उत्सव का चित्रण, प्रकृति के चित्रण आदि का चित्रण इस समय देखने को मिलता है। यानी उनके उद्देश्य थे जो चित्रकला के प्रमुख उद्देश्य था प्रेम पात्र की अभिव्यक्ति, धार्मिक दृष्टिकोण, सैनिक अभियानों का वर्णन, बादशाह का वर्णन, प्रकृति का चित्रण। इसके अलावा जो आम जनता की अभिव्यक्ति थी या चित्रकार की अभिव्यक्ति थी, उनको भी उनके मन में जो था उसको चित्रित करने की उन्होंने कोशिश यहाँ पर देखने को मिलती है मुगल काल में। मुगल काल में सर्वप्रथम अपन बाबर के बारे में चित्रकला का जानते हैं। बाबर के समय एकमात्र चित्रकार का उल्लेख मिलता है, वह बहुत बार सवाल पूछा गया है। उस चित्रकार का नाम है बेहजाद, जो कि अपन को उसका केवल उल्लेख यहाँ मिलता है। अग्रणी चित्रकार बाबर के समय था। मुगल चित्रकार की वास्तव में जो नींव पड़ी वह हुमायूं के समय देखने को, हुमायूं के समय जो मुगल चित्रकला की नींव पड़ी वह महत्वपूर्ण थी। हुमायूं के निर्वासन के समय उसने दो प्रमुख चित्रकार की सेवाएं प्राप्त हुई। वह थे एक मीर सैयद अली, दूसरा अबू सबद। ये महत्वपूर्ण थे और इनके बारे में बहुत सारी जानकारी और चित्र मुगल काल में अपन को देखने को मिलते हैं। इससे पूर्व जो बेहजाद था उसको पूर्व का रफाल भी कहा जाता है, उसके चित्र महत्वपूर्ण थे। अबू सबद की जो उस समय महत्वपूर्ण चित्रकारी अपन को देखने को मिलती है गुलशन चित्रावली में उसके चित्र प्रचलित हैं। हुमायूं के बाद में चित्रकला में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ अकबर का शासनकाल। अकबर का शासनकाल साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से, राजस्व वसूली की दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। शांति का काल था, इसलिए इस समय चित्रकला का विकास महत्वपूर्ण रूप से हुआ। स्थापत्य कला का भी विकास हुआ, चित्रकला का भी विकास हुआ इस समय, जो कि महत्वपूर्ण था। चित्रकार, अनेक चित्रकार देखने को मिलते हैं। आईने अकबरी में लगभग 15 चित्रकारों के नाम का उल्लेख मिलता है, जिसमें कम से कम 13 हिंदू चित्रकार है। इस प्रकार यहाँ गंगा जमुना संस्कृति का भी या गंगा यमुना संस्कृति का मिलन देखने को मिलता है। बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं कि अकबर के समय के 2 या 4 चित्रकारों के प्रमुख नाम बताइए। उसमें है दसवंत, बसावन, महेश, लाल मुकुंद, सावलदास, अबू सबद प्रमुख चित्रकार अकबर के समय के माने जा सकते हैं। मुगल चित्रकला का जो चित्र शैली का प्रमुख आरंभिक समय का जो एक चित्र संग्रह वह हज्मनामा के नाम से जाना जाता है, जो कि वास्तव में दास्तान अमीर हमजा के नाम से प्रसिद्ध है। लगभग इसमें 1200 चित्र संग्रहण किया हुआ, यानी मुगल काल के इस समय के चित्र 1200 चित्र इस हज्मनामा में देखने को मिलते हैं। इसमें जो रंगों का, चटक रंगों का प्रयोग किया गया है, लाल, नीले, पीले आदि रंगों, साथ में काले रंग का भी प्रयोग देखने को मिलता है। हज्मनामा को पूर्ण करने के लिए मीर सैयद अली को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।
हज़्मनामा की पांडुलिपि के चित्रों की विशेषताएं, इसमें विदेशी विजातीय पेड़ पौधों का उल्लेख किया गया दिखाए गए हैं, उनका चित्रण किया गया है। नवीन चटक रंगों का प्रयोग किया है, रंग बिरंगे फूलों का प्रयोग किया गया है। स्थापत्य अलंकरण या फिर ज्योमेट्री अलंकरण का भी बारीकियों से यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके साथ में स्त्री आकृति के चित्र अलंकारिक तत्वों के रूप में विशिष्ट राजस्थानी या उत्तर भारतीय चित्र कला के लक्षण यंत्र तंत्र यहाँ देखने को हज़्मनामा में मिलते हैं। अकबर के समय दूसरा महत्वपूर्ण था हज़्मनामा, जो कि दशवंत के समय या दशवंत ने पूर्ण रूप से बनाया था। दशवंत वास्तव में एक कहार का बेटा था और उसने इस पांडुलिपि के चित्रों को पूर्ण किया था। इस समय अकबर खुद कहता है कि एक दशवंत जो प्रथम श्रेणी का अग्रणी चित्रकार है और मुगल चित्रकला में हज़्मनामा जो पांडुलिपि है जिसमें चित्र है वो एक मुगल चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर माना गया है। अकबर स्वयं इसके बारे में कहता है। हज़्मनामा जो चित्रण था उसका पर्यवेक्षण के रूप में मोहम्मद शरीफ, जो कि अबू समद का पुत्र था, उसको नियुक्त किया गया था। अबुल फजल के चित्रकारों में केवल एक फारूक बेग है, जिसको छोड़कर सभी चित्रकारों ने इस पांडुलिपि हज़्मनामा में चित्र तैयार किए थे, जिसमें दशवंत भी महत्वपूर्ण है। दशवंत बाद में जो काहर का बेटा था, पागल हो जाने के बाद में उसने आत्महत्या कर ली थी। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण चित्रकार जिसने हज़्मनामा में चित्र बनाए, अन्य उसके चित्र कहीं देखने को नहीं मिलता, महत्वपूर्ण चित्रकार था अकबर के समय का। पागल होने के बाद में उसने आत्महत्या कर ली। इस प्रकार यहाँ पर उसके जो अंत देखने को मिलता है। दशवंत के अलावा इस समय बहुत सारी जो थी उसकी दो प्रसिद्ध थी, खानदानी तैमूरिया व तुतीनामा में चित्र उसके संकलन कर रखा है। इस समय महत्वपूर्ण एक अन्य था बसावन। बसावन के चित्र जो थे महत्वपूर्ण थे। उसमें से जो महत्वपूर्ण चित्र देखने को मिलते, एक रसकाय दुबले घोड़े के साथ में मजनू निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ दिखाई देता है। ये उस समय का एक महत्वपूर्ण चित्र माना गया है, जो कि अकबर के समय का एक महत्वपूर्ण चित्र है। अकबर के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी का प्रयोग या उसका भी शुरुआत यहाँ देखने को मिलती है। इस प्रकार अकबर के समय मुगल काल के चित्रकला की नींव पड़ गई थी, जो आगे जाकर जहांगीर के समय सर्वोत्कृष्ट बनी। इस समय चटक रंगों का प्रयोग लाल, पीले, काले, नीले, हरे रंगों का प्रयोग देखने को मिलता है। पेड़ पौधे, प्रकृति का अलंकरण, महिलाओं के चित्र या अलंकारिक रूप से उनकी आभूषणों के चित्र देखने को मिलते, सैनिकों के चित्र को देखने को मिलते, प्रेम पात्र की कविताएं या कहानियों का चित्रण भी यहाँ देखने को मिलता है। इस प्रकार देखें तो मुगल काल की जो चित्रकला की नींव जो थी, जो हुमायूं के समय पड़ी थी, वह महत्वपूर्ण स्थान अकबर के समय ले लिया था। अकबर ने इसके लिए एक अलग से विभाग भी चित्रकला का खोला था, जिसमें चित्रों के बारे में जाना और समझा जाता था। थैंक यू ऑल।